वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे। तो बेटा यहाँ पे हम कर रहे हैं नॉसेट 11 के एग्जाम की प्रिपरेशन। 67 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 68 क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रेगुलरली आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यूज लेके आ रही हूँ। तो चलो आज का पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, अ टीनेजर इज एडमिटेड फॉलोइंग अ सीजर। तो एक टीनेजर आया है जिसे सीजर है। द नेक्स्ट डे the nurse goes into his room and find him lying on the floor starting to have a seizure। तो नर्स जाती है नेक्स्ट डे पे, और जैसे ही वो उसके रूम में जाती है देखती है कि वो नीचे गिरा हुआ है, फ्लाई है, फ्लोर पे पड़ा हुआ है और उसे सीजर्स आ रहे हैं। तो नर्स, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक एट दिस टाइम? अब क्या करेगी वो? केयरफुली ऑब्जर्व करेगी सीजर्स को और जेंटली उसे रिस्ट्रेन करेगी। उसके माउथ में एयरवे को पुट करेगी और उसे डू नॉट स्वेलो हिज टंग एंड ऑब्जर्व द टाइप एंड ड्यूरेशन ऑफ सीजर। या फिर उसके हेड के नीचे कुछ सॉफ्ट चीज़ रख के केयरफुली सीजर्स को ऑब्जर्व करेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी इंजरी से, या हेल्प के लिए शाउट करेगी बेटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें उसके हेड के अंदर एक सॉफ्ट चीज़ रख के ऑब्जर्व करना है सीजर को और उसे इंजरी से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस टाइम उसे सीजर्स आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं करनी है जैसे कि रिस्ट्रेन करोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, उसके माउथ में कुछ डालोगे तो एस्पिरेशन हो सकती है। सो तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यूट्राइन टैकीसिस्टोल इज डिफाइंड एज। यूट्राइन टैकीसिस्टोल होता क्या है बेटा? सो जब 5 कॉन्ट्रैक्शन 5 मिनट, मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 5 मिनट्स, मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स पीरियड, मोर देन 10 कॉन्ट्रैक्शन इन अ 5 मिनट्स, या फिर मोर देन 10 कॉन्ट्रैक्शन इन अ 10 मिनट पीरियड। सो जब कॉन्ट्रैक्शंस मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शन हो 10 मिनट के पीरियड में, तो इसे हम बोलते हैं टैकीसिस्टोल, ठीक है ना। जब 10 मिनट्स के पीरियड में मोर देन 5 कॉन्ट्रैक्शंस हो, दिस इज कॉल्ड एज अ टैकीसिस्टोल। जब यूट्राइन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन करता है, ये तभी होता है जब यूट्रस हाइपर स्टिमुलेट होता है कोई भी ड्रग से, मेडिकेशन से। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द लंग्स। तो अगर आप सीक्वेंस बताना है लंग्स की, अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगा? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है। तो आपने बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ रखा है कि हम किस तरह से एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? इंस्पेक्शन, नेक डाइस से देखना। सेकेंड हम करते हैं पालपेट, अपने हैंड के जो पाम एरिया है उसके साथ एरिया को पालपेट करना। देन स्टेथोस्कोप के साथ ऑस्कल्टेट करना, एंड देन उसके बाद प्रिकॉशन करना, जिसको आप अपनी फिंगर्स के साथ करते हो। तो जो इंस्पेक्शन है वो आईज के साथ होती है, पालपेशन पाम के साथ होता है, ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के साथ होता है, प्रिकॉशन जो है वो फिंगर्स के साथ होता है, टैपिंग साउंड्स के साथ। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये बेटा अब्डमन में होता है। बाकी सारे ऑर्गन्स में जो है ये वाला फॉलो होगा, सी वाला, पर अब्डोमिनल प्रिकॉशन में, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये ए वाला पोर्शन जो है फॉलो होता है। नेक्स्ट है, व्हाट पर्पस डज द पायलट बलून ऑफ एन ईटी ट्यूब और ट्रेक्योस्टमी ट्यूब यूज्ड इन एयरवे मैनेजमेंट। तो एक पायलट बलून आपने ब्लू कलर का देखा होगा, ईटी ट्यूब पे ऐसा लगा होता है, उसका क्या पर्पस है? ठीक है, ईटी ट्यूब में और ट्रेक्योस्टमी ट्यूब में एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए। टू मिनिमाइज म्यूकोजल ड्रेनेज ड्यूरिंग इंसर्शन, टू प्रोटेक्ट द एयरवे अगेंस्ट एस्पिरेशन, टू मॉनिटर कफ इंटीग्रिटी एंड प्रेशर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये कफ की इंटीग्रिटी एंड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए आपने क्या किया होता है? पायलट बलून जो है वहाँ पे उसका पर्पस ये है, जो कि ईटी ट्यूब एंड ट्रेक्योस्टमी ट्यूब में पायलट बलून आप ब्लू कलर का वहाँ पे देखते हो जब भी आप किसी को ईटी ट्यूब या फिर ट्रेक्योस्टमी ट्यूब जो है लगाते हो। ठीक है, चलो, ब्लड स्पिल इन ऑपरेशन थिएटर इज क्लीन्ड विद। तो जो ऑपरेशन थिएटर में ब्लड स्पिल हो जाता है, गिर जाता है, उसे किसके साथ क्लीन करते हो? क्लोरीन कंपाउंड के साथ, फिनोलिक कंपाउंड के साथ, क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड के साथ, के अल्कोहलिक कंपाउंड के साथ। सो इट इज़ अ क्लोरीन कंपाउंड के साथ आप उस ब्लड स्पिल को क्या करते हो बेटू? क्लीन करते हो इन द ओटी। नेक्स्ट है, नर्स वॉज असेसिंग 2 months ओल्ड फेंट। तो नर्स है असेस कर रही है 2 महीने के बच्चे को। विच फाइंडिंग बिलो इज नॉर्मल माइलस्टोन दैट शुड बी रीच्ड बाय दिस इन्फेंट एट दिस एज। तो इनमें से कौन सा माइलस्टोन जो है ये 2 महीने का बच्चा रीच कर चुका होगा? द इन्फेंट कैन सिट एन स्पोर्ट, नहीं 2 महीने का बच्चा का, बट द इन्फेंट होल्डर एटल्स, नो वो होल्ड भी नहीं करता। इन्फेंट स्माइल्स एट पेरेंट्स, येस उसे स्माइल स्टार्ट, सोशल स्माइल वो 2 months पे स्टार्ट करता है। अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो सोशल एंग्जाइटी भी उसे नहीं होती है बेटा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? स्माइल एट इट्स पेरेंट्स। तो ये बच्चा जो है स्माइल करना स्टार्ट कर देता है अपने पेरेंट्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटू। उससे पहले आप जुड़ सकते हो नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके, या फिर इस नंबर पे कॉल मैसेज करके नॉर्सेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि है ओनली 1699 का बेटा, जिसमें आपको फुल थ्योरी
इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेक्शन मिल रहे हैं। आप रिव्यूज देख सकते हो, हमारी सिलेक्शंस देख सकते हो। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 399 में, आपको 20 सीबीटी बेस्ड टेस्ट दिख रहे हैं जो कि आप री अटेम्प्ट करके देख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, सो ज़रूर जुड़िएगा। आप रिव्यूज़ देख सकते हो, बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी हुई है। सो क्रैश कोर्स अवेलेबल है टिल मेंस तक, आपके ये क्रैश कोर्स चलेगा ओनली 1699 में, ठीक है। ऐप से भी आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो या मुझे कॉल मैसेज करके भी आप क्वायरी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ बेटा। अ चाइल्ड विद द सीए हैज़ अ फॉलोइंग लैब रिजल्ट, तो ये उसके लैब रिजल्ट है। WBC 10,000 है, RBCs 5 है, प्लेटलेट 20,000 है। व्हेन प्लानिंग दिस चाइल्ड केयर, जब आप इस चाइल्ड की केयर प्लान कर रहे हो, विच रिस्क शुड नर्स कंसिडर्ड मोर सिग्निफिकेंट, कौन सा रिस्क इसमें से मोर सिग्निफिकेंट होगा? हैमरेज, एनीमिया, इन्फेक्शन या फिर पेन। सो इट इज़ अ हैमरेज, क्योंकि देखो प्लेटलेट काउंट, WBC काउंट, RBCs, अगर आप देख रहे हो प्लेटलेट्स आर टू लो, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरनल हैमरेज का रिस्क होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अ नर्स इन एंटीनेटल पेशेंट एग्जामिन पेशेंट विच क्लाइंट अमंग द फॉलोइंग विल हैव मोर चांस ऑफ डेवलपिंग PIH। तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के चांसेस इनमें से कौन से पेशेंट को होंगे अगर आप इन सारे पेशेंट्स को एग्जामिन कर रहे हो? एक प्राइमरी ग्रेविडा है जो 20 है, एक मल्टीपैरा है जो कि 31 ईयर्स की है, एक मल्टीपैरा है जिसका मोर देन 6 प्रीवियस प्रेगनेंसीज हैं, या फिर एक प्राइमरी ग्रेविडा है जो कि OCPs ले रही है 3 महीने से। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के 2 रीजन बहुत कॉमन आप सुन रहे हो आजकल। फर्स्ट इज ओबेसिटी, वेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा है और जो कि ओबीज है उनमें PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, मोर हैं। बाकियों में भी है, ऐसा नहीं है बाकियों में नहीं है, पर सबसे ज़्यादा चांसेस इस पर्सन में है जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है और ओबीज है। चलो नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ सीवियर प्री एक्लेम्शिया, क्लाइंट है सीवियर प्री एक्लेम्शिया वाला, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपके पास आया है। व्हाट प्रिकॉशन शुड द नर्स इनिशिएट, कौन से प्रिकॉशन यहाँ पे रखोगे आप? पैड द साइड रेल्स ऑन द बेड, प्लेस द कॉल बटन नेक्स्ट टू द क्लाइंट, हैव ऑक्सीजन मास्क अवेलेबल, असाइन अ नर्सिंग असिस्टेंट टू स्टे विद द क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको साइड रेल्स को बेड पे पैड करना पड़ेगा। प्री एक्लैम्शिया का है, अगर ये चीज़ कन्वर्ट हो गई एक्लैम्शिया में बेटा तो फिर पेशेंट को क्या आएंगे? सीजर्स, और सीजर्स के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं? प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, जो कि आप इसी से ही कर सकते हो। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिगार्डिंग अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल कॉर्ड के रिगार्डिंग इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है? अम्बलाइकल वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, नो, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अम्बलाइकल कॉर्ड हैज वाटसन जेली, यस, वो पूरी वाटसन जेली से कवर होती है। अम्बलाइकल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो, वो डीऑक्सीजन ऑपोजिट होता है ना इसमें। अम्बलाइकल कॉर्ड हैज 2 वेन्स 1 आर्टरी, नो, इट हैज 1 वेन एंड 2 आर्टरीज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा कि अम्बलाइकल कॉर्ड के पास क्या होती है बेटा? वाटसन जेली, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट प्रेशर अल्सर, इनमें से कौन सा रिस्क फैक्टर है जो कि प्रेशर अल्सर का रिस्क कर सकता है? सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन क्या रहेगा उस चीज़ का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, और क्लास को शेयर ज़रूर किया करो, ठीक है। सो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था कि एक अडल्ट मैन है, लेडर से गिर गया है, उसका हेड जो है हिट किया है नीचे, अनकॉन्शियस है वो, ठीक है, regain consciousness several minutes later, he has drowsy and trouble staying up, drowsy है और staying up में trouble हो रहा है उसे, हॉस्पिटल में इवैल्यूएशन के लिए एडमिट है, क्या यहाँ पे मोस्ट लाइकली इंक्लूड करोगे? तो ऑब्वियसली याद रखो इंक्रीज ICP का खतरा होता है, तो पेशेंट को फाउलर्स पोजीशन में यहाँ पे रखना होता है विद द हेड इंजरी वाला पेशेंट। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज आपको क्लियर हो गए होंगे बेटा। नेक्स्ट करेंगे हम कल, टिल देन ज़रूर जुड़िएगा। नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, या फिर इस नंबर पे मुझे कॉल मैसेज करके आज ही इस बैच में जुड़ सकते हो। फुल थ्योरी, MCQs, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा क्लासेस में, लाइव एंड रिकॉर्डेड है, ठीक है। नॉन नर्सिंग का कंटेंट भी मिलेगा, सो ज़रूर जुड़िएगा बेटा। कोई डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में लिख के। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।